निज स्वरूप को परम रस जामें भयो अपार। बंदो परमानंदमय समय सारे विकार। शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान। सार पदार्थ आत्मा तीन जगत में जान। कर श्रद्धा करे करना अनुचरण से। अब तीसरा पैराग्राफ चलेगा। 2 पैराग्राफ हो गए हैं, तीसरा पैराग्राफ। तथा जिस समय ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल अर्थात सब जीवों को सदा काल स्वयं ही अनुभव में आने पर भी अनादि कर्म बंध के बस परद्रव्यों के साथ एकत्व के अध्यवसाय से अर्थात निश्चय से अनभिज्ञ अज्ञानी जीव को यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। और उस आत्मज्ञान के अभाव में अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान होता है। श्रद्धान उत्पन्न ही नहीं होता। उसी समय समस्त अन्य भावों से भेद भाषित नहीं होने के कारण निसंक आत्मा में स्थिर होने में असमर्थता के बस आत्मा का आचरण उदित नहीं होता हुआ आत्मा को नहीं साधता है। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है, अन्य प्रकार से नहीं होता है, अन्यथा अनुपत्ति कहा जाता है। भावार्थ साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। अतः पहले तो आत्मा को जानता है कि यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है वही मैं हूँ। फिर उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है, क्योंकि जाने में न श्रद्धान किसका। इस प्रकार समस्त अन्य भावों से भेद करके स्वयं में निश्चल होने पर ही सिद्धि होती है। तथा यदि जानता नहीं है तो श्रद्धान नहीं होता, और फिर स्थिरता किसमें कौन करेगा। अतः अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। तो अपना तीसरा पैराग्राफ चलेगा। क्या बात चलती है। तथा जब इस प्रकार जिस समय अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल अर्थात सब जीवों को सदा काल स्वयं ही अनुभव में आने पर भी अनादि कर्म बंध के बस परद्रव्यों के साथ एकत्व के अध्यास से निश्चय से अनभिज्ञ अज्ञानी जीव को यह जो अनुभूति है वही मैं हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये समय सार का मूल बात है। यद्यपि अपने लिए अपनी सत्ता अनुभव में आ रही, पर की सत्ता अनुभव में आती नहीं, और निज की सत्ता अनुभव में नहीं आवे तो फिर अनुभूति स्वरूप आत्मा तुम कैसे काय की। पर सत्ता का अनुभव होता नहीं, और निज सत्ता का अनुभव के बिना आत्मा कभी रहता नहीं। है वस्तु व्यवस्था ऐसी है, जब उस पर वजन आएगा ना कि वस्तु व्यवस्था ऐसी है तो मान्यता जाएगी कहाँ।
ज्ञान की निशंकता को ही श्रद्धान कहते हैं। इसलिए एम जान, बस जिनवाणी ये कहती है, हे भव्य आत्माओं एम जान, निशंकता से जानोगे तो मानना कहीं पीछे नहीं रह जाएगा, क्योंकि जाने हुए का श्रद्धान होता ही होता है, और बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग के समान श्रद्धान कहलाता। देखो है तथा जिस समय ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सब जीवों को सदाकाल स्वयं ही अनुभव में आने कर दिया। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये जो आवाज उठ रही है ना 24 घंटे, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, 24 घंटे जो आवाज उठ रही है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। भले इन्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन इन्हें तो जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो ये जानने वाला किसके अनुभव में नहीं है? मैं जानता हूँ ऐसा जो स्वर है, ये क्या बताता है कि तू जानने वाला है, तब तो तू कह रहा है कि मैं जानता हूँ। अगर मूल में ही जानने वाला नहीं होता तो फिर मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ऐसा जो है अंदर से निकलता ही नहीं, अंदर से नहीं निकलता। इसलिए जानने वाला तो प्रत्येक जीव है। देखो, कार्य पर से वस्तु का पता चल जाता है। जिसका कार्य गति हेतुत्व है वो वस्तु धर्म द्रव्य है, जिसका कार्य स्थिति हेतुत्व है वो वस्तु अधर्म द्रव्य है, जिसका कार्य अवगाहन हेतुत्व है वो कार्य आकाश, वो वस्तु आकाश द्रव्य है। वर्तना लक्षण जिसका है वो वस्तु काल द्रव्य है, और स्पर्श रस गंध वर्ण रूप कार्य जिसका लक्षण है वो वस्तु पुद्गल द्रव्य है, और जानना 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 जिसका लक्षण है वो वस्तु जाननहार जीव द्रव्य है। लक्षण में लक्ष्य रहता है, लक्ष्य में लक्षण और लक्षण में लक्ष्य। लक्षण और लक्ष्य चीजें दो नहीं है। एक वस्तु को पहचानने के लिए अभेद को अभेद में भेद कहे जाते हैं, करे जाते नहीं। लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है, ये है ऐसा। यद्यपि लक्षण और लक्ष्य चीजें दो नहीं है, लेकिन वस्तु को पहचानने के लिए लक्षण और लक्ष्य ऐसा कहा जाता है। तो गति हेतुत्व जिसका लक्षण है वो धर्म द्रव्य है, स्थिति हेतुत्व जिसका लक्षण है वो अधर्म द्रव्य है, अवगाहन हेतुत्व जिसका लक्षण है वो आकाश द्रव्य है, और जानना 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 जिसका लक्षण है वो जीव द्रव्य है। और वो जानना जानना मेरे 24 घंटा हो रहा है, कैसे इनकार करूं? अब समस्या दूसरी है कि मैं इनकार कैसे करूं कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं जीव द्रव्य नहीं हूं, इनकार कैसे करूं? 24 घंटा छाती पर दमदमा रहा है, जानना 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 जानना, नहीं चाहते हैं तो भी जानना चालू है। बोलो, बिन मूरत चिन मूरत अनूप चेतन को है उपयोग रूप या। लक्षण में लक्ष्य विराजमान है, लक्ष्य में लक्षण विराजमान है। क्यों? क्योंकि वो चीजें दो नहीं है। कोई कहे कि हम लक्षण तक तो पहुंच गए और लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, ये बात भी झूठ है। आबाल गोपाल सबको लक्ष्य रूप आत्मा अनुभव में आ रहा। अपन को लक्षण तो ख्याल आता है कि जानना मेरा लक्षण है। क्यों?
लक्षण तो ख्याल आता है और लक्ष्य शेष रह गया है। क्यों? ऐसा नहीं है। लक्षण और लक्ष्य चीजें थोड़ी दो है कि तुम लक्षण तक पहुंच गए और लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ध्यान में अंतर नहीं रहेगा है ध्यान और ध्येय में अंतर नहीं रहेगा। ध्यान ध्याता ध्येय और लक्ष्य लक्षण और गुण गुणी, ये सब सद्भुत व्यवहार की कृपा है। निश्चय से देखो तो गुण गुणी का भेद, शक्ति शक्तिवान का भेद, वो भी वस्तु में नहीं है। सद्भुत व्यवहार में शक्ति और शक्तिवान, लक्ष्य और लक्षण, लक्षण और लक्ष्य और गुण गुणी और ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये कौन से व्यवहार ने? सद्भुत व्यवहार ने अभेद वस्तु में ऐसे भेद कहे हैं। तो अभी वस्तु पहले ही से अभेद है। व्यवहार के कहने से वस्तु भेद रूप नहीं हो जाती। गुण गुणी के भेद व्यवहार में ऐसे कहे हैं सद्भुत व्यवहार से। शक्ति शक्तिवान के भेद, लक्ष्य लक्षण के भेद, ज्ञाता ध्यान ध्येय, ज्ञाता, इसलिए उन्होंने कहा ना, जहाँ ध्याता ध्यान, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेदन, जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया का, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल। ये तो आपने उसका आंसर दिया है, आंसर दिया, आंसर मैंने इसके जवाब दिया। लेकिन जब शुरू में किसी को जब उसका ध्येय नहीं होगा तो द्रव्यलिंगी मुनि का ध्येय नहीं है, स्वर्ग आदि का उसका ध्येय है, तो निश्चित हो जाता है। देखो ध्येय शब्द दो प्रकार, दो अर्थ में आता है। जो आप कह रहे हैं ना स्वर्ग आदि का ध्येय है, तो मोक्ष का ध्येय। हाँ समझ आए, मोक्ष का भी। देखो एक तो होता है ध्यान का ध्येय और एक होता है साध। तो जो आप कह रहे हैं ना कि ध्येय बनाया उसने स्वर्ग या मोक्ष, वो ध्येय शब्द कह सकते हैं लेकिन वो ध्येय नहीं कहलाता है। वो कहलाता है साध्य बनाया उसने। ध्येय तो होता है ध्यान के विषय को ध्येय कहते हैं। तो अपनी जो अखंडता है, क्या कहा, अपना जो एकत्व है, अपनी जो अखंडता है, जो कि न द्रव्यन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, शुभ शुद्ध अखंड चिन्मात्र स्वरूपो हम। अपनी जो अखंडता है वो ध्येय है। ध्यान का ध्येय क्या है? अपनी जो अखंडता है वो ध्यान का ध्येय है। एक व्यवहार नए से, देखो धर्म तो अनंत है, इसलिए दो ही क्यों, जब धर्म के हिसाब से वस्तु में भेद करेंगे तो दो क्यों, अनेक भेद बनेंगे। और जब धर्मी के हिसाब से कहेंगे तो धर्मी तो एक ही है, और उत्पाद व ध्रुव और द्रव गुण पर्याय इत्यादि धर्मी में अनेक धर्म हैं। धर्मी में अनेक धर्म हैं लेकिन धर्मी अनेक नहीं है। एकत्व को लिए हुए प्रत्येक द्रव अपने में इकाई है। ऐसे मैं भी एक चिद इकाई हूँ, पर अपनी चिद इकाई का स्वयं ध्यान करे। निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आप हो गयो। किसने किसका ध्यान किया? पर्याय ने द्रव्य का ध्यान किया। ये व्यवहार नय की भाषा है। निश्चय नय की भाषा क्या है? निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आप हो गयो। स्वयं ने स्वयं की अखंडता का, स्वयं से, स्वयं के साधन से, स्वयं के आधार से स्वयं ने ही स्वयं का ध्यान किया। शॉर्ट में कहते हैं पर्याय कार्यशील है, पर्याय ने द्रव्य अखंड द्रव्य का ध्यान किया। ये शॉर्ट है। ये भेद रूप व्यवहार से कथन है। निश्चय से स्वयं अखंड है, स्वयं ने अखंड को जान लिया। स्वयं अखंड है, स्वयं ने अखंड को ध्यान में ले लिया। स्वयं अखंड है, स्वयं ने अखंड में अखंडता से आचरण किया।
जब सद्बुद्ध व्यवहार से द्रव्य और पर्याय में भेद करके कथन करते हैं तब क्या कहेंगे? पर्याय ने द्रव्य का ध्यान किया। किसने किया? पर्याय ने किया। किसका किया? द्रव्य का ध्यान किया। तो ये कथन है, सद्बुद्ध व्यवहार का कथन है। और जब हमें वस्तु में भेद नहीं बताना हो तो फिर चेतन वस्तु में स्वयं अखंड हूँ, मैंने स्वयं जान लिया कि मैं अखंड हूँ, मैंने स्वयं ध्यान कर लिया कि मैं अखंड हूँ, ये समझे ना? अंतर कुछ नहीं है, बात कथन के भेद की है। द्रव्य ने पर्याय का ध्यान किया, ये सद्बुद्ध व्यवहार से ऐसा कहा जाएगा। सॉरी, पर्याय ने हाँ वो अरे यार आखिर है तो चमड़े की जगह, उसका समझ लिया करे। पर्याय ने द्रव्य का ध्यान किया, ये द्रव्य और पर्याय में सद्बुद्ध व्यवहार से अपन भेद कह करके ऐसा कह। और एक भाषा ऐसी भी है, चेतयिता के द्वारा, चेतयिता ने, चेतयिता से, चेतयिता को, चेता मुख्य अधिकार में है। आत्मा का अनुभव कैसे होता है? प्रज्ञा के द्वारा होता है। अच्छा, तो महाराज प्रज्ञा के द्वारा भी कैसे करें आत्मा का अनुभव? प्रज्ञा के द्वारा होता नक्की हो गया, तो प्रज्ञा के द्वारा भी मैं आत्मा का अनुभव कैसे करूं? तो उन्होंने कहा चेतयिता ने, चेतयिता को, चेतयिता के साधन से, चेतयिता में से, चेतयिता के लिए, चेतयिता के आधार से, चेतयिता को चेता। बताओ, सत्कारक आ गए। और फिर कहते हैं कि इस सत्कारक के विकल्प से क्या प्रयोजन? मैं तो चेतयिता ही हूँ। हाँ, द्रव्य में बैठ के द्रव्य को देखेगा तो पर्याय भिन्न दिखेगी, और पर्याय में बैठ के द्रव्य को देखेगा तो द्रव्य तेरे से भिन्न दिखेगा। कितना बड़ा डिफेक्ट आ जाएगा? द्रव्य भिन्न दिखेगा, जो कि अपने से अभिन्न है, जो वो ही मैं हूँ द्रव्य। लेकिन बैठक अगर पर्याय की रहेगी तो द्रव्य ऐसा है, द्रव्य ऐसा है, बड़ा निरूपण करोगे, बड़ा गुणगान करोगे, लेकिन वो भिन्न भिन्न दिखेगा। और जब द्रव्य में बैठ करके कहते हैं तो कहे भाई साहब गुणगान करने वाली पर्याय तो भिन्न है, और मैं गुणगान करने वाली पर्याय से भी भिन्न अंतस तत्व हूँ। पर्याय भी बहिर तत्व है, कार्य है। हो भैया, जैसी आपको वैसी मान ले हमें कहा। अरे भाई साहब, व्यवहार निश्चय का अर्थ क्या? यहाँ वो व्यवहार, वो पुण्य रूप व्यवहार वाली बात नहीं है, यहाँ तो कथन वाले व्यवहार निश्चय की बात है। तो भाई साहब, एक वस्तु अखंड है, ना द्रव्यन खंड्यामी, ना क्षेत्रेन, ना कालेन, ना भावेन, अखंड सुविशुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। अब मैंने मेरे द्वारा मेरे को ग्रहण कर लिया है, तो कहते मैं 6 हो गए भाई साहब। कितने में हो गए? 6 हो गए के साथ कि भाई साहब मैं तो एक ही था। तो एक में अनेक का नाम सद्बुद्ध व्यवहार, और वो सारे अनेक भेद खत्म हो जाए तो वो उसका नाम है निश्चय प्रकट हो गया। भेद के विकल्प खत्म हुए नहीं कि रहस्य खुल गया। वो अगर भेद के विकल्प में अटके रहे तो फिर सद्बुद्ध व्यवहार में अटके हो, अभी तो निश्चय में नहीं आए। ये बात कह रहे थे कि व्यवहार से निश्चय हो जाए, ये बात तो 1 से 1% गलत है। मतलब कि भेद करते रहो तो अभेद में लाठी कब खुल जाएगी? भाई साहब, शुरू में हंस हस्तावलंबा, शुरू में अभेद वस्तु की महिमा लाने के लिए थोड़े से भेद कर लो, और बाकी ऊँची बांध करके करो कि हम जैसे भेद वस्तु में कह रहे हैं, वस्तु तो अभेद पहले ही से है, हम तो वस्तु की महिमा लाने के लिए, अभेद की महिमा लाने के लिए भेद कह रहे हैं। हाँ, टोडरमल जी को कहना पड़ा, यद्यपि आत्मा अभेद है, अखंड है, परंतु ऐसे ही कहते रहे
कि आत्मा अभेद है, अखंड है, ऐसे ही कहते रहे तो समझ में नहीं आवे। तो कहते आत्मा को समझाने के लिए असद्भुत व्यवहार के निमित्त से, मनुष्य जीव है, देव जीव है, नार की जीव है, यही तो जीव है, ये सब जीव ही तो बैठे हैं, स्त्री जीव, पुरुष जीव। असद्भुत व्यवहार से, पर सापेक्षता से मनुष्य को जीव कहा, देव को जीव, नारकी को जीव कहा, और सद्भुत व्यवहार से एक आत्मा में जानने वाला है तो जीव है, देखने वाला है तो जीव है, रमने वाला है तो जीव है, इत्यादि प्रकार गुण पर्याय के भेद कहे। परंतु प्रतिज्ञा क्या थी? वस्तु को भेद रूप नहीं मान लेना, वस्तु तो पहले ही से अभेद। ऐसी अहम को कुन कुन आचार्य का अहम को संकल्प लो हम एक हैं, चिन्मय चेतन देव हूँ, सर्व प्रकारे एक, गुण पर्याय के भेद से भी होता केवल खेद। खेद होता और कौन सा तुम निहाल हो जाओगे। गुण पर्याय के भेद से भी होता केवल खेद, मतलब एक, सर्व प्रकारे एक हूँ मैं, चलता फिरता उड़ता एक। अहम को एक वो निर्द्वंद है, एक वो निर्विकल्प है, एक में कौन सी अच्छाइयां नहीं है और दो में कौन सी बुराइयां नहीं है, दो में द्वंद सदा बस है, दो में दुविधा होए, आप एक निर्द्वंद बस मन की दुविधा खोए। मैं सुकुआबाद में था ना, तो संध्या बहन वगैरह मैंने कहा कि कारण शुद्ध पर्याय और कारण परमात्मा और कारण शुद्ध पर्याय, बात तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कारण पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय अलग है और कारण परमात्मा अलग है, तो भीतर ही भीतर ऐसे दो भेद कर लिए तो भी क्या निहाल हो जाएंगे। भीतर ही भीतर दो भेदों में रहे कि ये कारण पर्याय, ये कारण शुद्ध पर्याय, और मैं कारण परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय, और इसका भाई साहब दुविधा कब गई है जा मन की। एक में जो दो पना वाली बात है, दुविधा, दुविधा मतलब संशय नहीं, एक में जो दो विधाएं शुरू कर देते हैं, ये कब गई है जा मन की। बात क्या चलती है कि भाई साहब अंतर में सब जीवों के अनुभव रूपी चंदा, ज्ञान स्वरूपी चंदा, अनुभव रूपी चंद्रमा नमक धबक धबक रहा है। बोलो अंतरात्मा किसे कहते हैं? अंतर के तत्व को आत्मा माने तो अंतरात्मा, और बहरात्मा किसे कहते हैं? बड़ी मुश्किल की बात है। बहरात्मा किसे कहते हैं? बहर तत्व को आत्मा माने तो बहरात्मा, और अंतर तत्व को आत्मा जाने माने तो अंतरात्मा, और अंतरात्मा के फल में परमात्मा। मैं अपने घर का तो लास्ट पॉइंट हूं कि नहीं? अपने घर का तो मैं घर धनी हूं कि नहीं? तो ये निरंतर अनुभव। छोटा था मैं जब बाबूजी, तो मेरी एक आदत थी, सवेरे 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे सूर्य से आंखें मिलाता था और नाना प्रकार की उसको देखते रहो, ऐसा लग रहा जैसे चांदी की थाली ऐसी ऐसी हो रही हो। कभी ऐसा लगता कि प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, तो ऐसा 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 समझ में आया ना। ऐसे ही भाई साहब ये चम चम चमके चैतन्य चंद्र, इसके अंदर भी चम 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 चमक रहा है चैतन्य। बोलो वो ही अकेला प्रकाश का पुंज है, ये नहीं है प्रकाश का पुंज, वो तो जड़ सूरज है, परमाणुओं का बना हुआ है। अब मैं तो चेतन एक इकाई चैतन्य सूर्य हूँ। बोलो वाह। पर यहाँ नजर नहीं है, 24 घंटा ये बम्बार्डिंग हो रही है भीतर में, इसका कारण नहीं खोजते हैं। बम्बार्डिंग मतलब ज्ञान की बम्बार्डिंग हो रही कि नहीं। अभी एक समाचार आ जाए कि भैया आगरा में वहाँ बम पटक दिया, 550 आदमी मर गए, 2000 आदमी जो है वो घायल हो गए और 550 आदमी मर गए। तो कोई कहे अरे छोड़ो यार ये बात है, कोई लड़के ने पटक दिया होगा। कि नहीं भाई, ये जो घटना घट रही है ना, इसके लंबे हाथ हैं। बाद में पता चलता है कि भाई साहब तो विश्वव्यापी आतंकवाद का काम है। कई बच्चे ने फेंक दिया होगा 550 आदमी, ऐसा नहीं होता है।
उस पर जब अपन विचार करते हैं कि ये जो घटना घटी ना, इसके बहुत लंबे हाथ हैं, विश्वव्यापी आतंकवाद निकला, तब ये एक घटना घटी आगरा में। कैसी? अपने में भी तो एक घटना घट रही 24 घंटा। काय की घटना घट रही? जानना 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 जानना, अनुभव अनुभव, घटना घट रही कि नहीं? धमाधम घटना घट रही। अगर ठीक है हम, अब तो हमारे बाप की बपौती है। मुर्दा में क्यों नहीं घटना घटती है अनुभव की? मुर्दा में अनुभव की घटना नहीं घट रही, जानने की घटना नहीं घट रही, और हमारे 24 घंटा घटना घट रही है। तो ये जो घटना घट रही है, इसके बड़े लंबे हाथ हैं, इसके बहुत लंबे हाथ हैं। वैसे ही नहीं घटना घट जाती है। कहां से आया बम? किसके पास आया? और इतना बड़ा बम के 500 आदमी मर गए। ये तो कहीं लंबे हाथ हैं। ऐसा ही प्रत्येक जीव के अंदर में आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ये अनुभव 24 घंटा अनुभव हो रहा है। तो भाई साहब, ये अनुभव किसका काम है? ये अनुभव और अनुभव करने वाला क्या है? ये तो कहते हैं कि अनंत शक्ति संपन्न, अनंत सामान्य गुण हैं, अनंत विशेष गुण हैं, 47 आदि अनंत शक्तियां हैं, नित्य नित्य आदि अनंत धर्म हैं। ऐसे इसके लंबे हाथ हैं, तब जानने की घटना घटती है, तब अनुभव की एक समय की घटना घटती है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं कहता हूँ मुर्दा में अनुभव क्यों नहीं होता? मुर्दा में जानना क्यों नहीं होता? इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर देना। ठीक है, हमारे बाप की बपौती है, हम तो जानते ही जानते हैं कि नहीं, ये जो जानने का कार्य है, हाँ, ये जानने के कार्य को धरता हुआ मैं जाननहार, चोटी से लेकर पैर के नख तक अखंड चित्त पिंड चंड अखंड, तब ये जानने की घटना घटती है। मुर्दा में तो घट जाए, इसमें घट जाए जानने की। वैज्ञानिकों ने एक आदमी बना दिया, लोहे का आदमी, रोबोट। और भाई ऐसे काम करता है ऑफिसों में, रेल की पट्टी जैसी बिछी है ऑफिसों में, तो खटका दबाया तो रोबोट तुम्हारे सामने आ जाएगा, फाइल रख दो, फिर दूसरा खटका दबा दो, वहां फाइल पटक देगा। लेकिन एक तमाचा मारो तो कोई रिएक्शन नहीं होता उसका। चेतना नहीं डाल पा रहे, बाकी लोहे का आदमी बना दिया। देखो, चेतना नई थोड़ी बनती है, जिससे चेतन है उतने ही है, एक नया नहीं बन सकता। और हम बने बनाए चेतन वस्तु हैं, उनने तो करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए, और अगर करोड़ों डॉलर खर्च करने तैयार है कि हम एक चेतन, उन्हें आवश्यकता है चेतन की, और हम बने बनाए चेतन हैं, तो हमें आवश्यकता है भटकल दारम की, पैसा की। ऐसा पापी क्यों ना अधोगति जावे, जाके आत्मा ही नहीं पुसावे। बहन श्री का बोले ना, एक आत्मा जोइए, आत्मा ठीक है, जीवन तो ये हो, एक आत्मा जोइए। बीजों का जिंदगी में कहीं बीजों का जोता नहीं, दूसरा कुछ नहीं चाहिए हमें, एक आत्मा चाहिए पहले प्रारंभिक भूमिका में। और फिर कहते हैं आत्मा चाहिए, किसको चाहिए आत्मा? क्या आत्मा को आत्मा चाहिए? किसको चाहिए आत्मा? मुर्दा को चाहिए आत्मा के? आत्मा को तो क्या आत्मा को आत्मा चाहिए? तो तुम आत्मा तो हो ही। इसका जिनवाणी कहती है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको यद्यपि अनुभव में आ रहा है। कहाँ गया? जैसे अपनी गाय होती है ना, तो दिन में चरने भेजे थे अपन, शाम को आती है 4 बजे। ऐसी अपना आत्मा कहाँ चला जाता है? चरने चला जाता, कहाँ चला जाता है? हाँ, नहीं दूर नहीं देरी, सत्य एक प्रदेश पर दूर नथी, सत्य सुगम है, सत्य सहज है, सत्य सरल है, ताराती एक प्रदेश पर दूर नथी, केम के सत्य तू स्वयं है। जान रहा है, 24 घंटा देख रहा है, अनुभव हो रहा है, 24 घंटे अनुभव हो रहा है। तो फिर भाई साहब, अनुभव किसका लक्षण है? अनुभव होना किसका लक्षण है? जीव का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है। तो 24 घंटा अनुभव हो रहा है, तो पंडित जी लक्षण तक तो पहुंच गए और लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। लक्ष्य लक्षण 2-3 आदमी नहीं है। अरे वो तो अभेद वस्तु को समझने के लिए लक्षण कहा जाता है। जैसे एक आदमी है,
बस प्रसिद्धि होती है, लेकिन लक्ष्य लक्षण दो चीजें हो गए तो फिर लक्षण से लक्षण ही की प्रसिद्धि होगी। दो चीजें हो गए तो दृष्टांत देना पड़ेगा ना कि एक की गाय खो गई तो उसने कहा भैया कहीं चले जाओ 1-2 किलोमीटर पे वो वहीं होगी। तो क्या हमने तुम्हारी गाय तो देखी नहीं, हमें लक्षण तो बताओ, पकड़ लाएंगे। तो लक्षण है हाँ, तो ऐसे ऐसे 2-2 बाल इसके सींग हैं, वो काले रंग की है, लाल पूंछ है और ऐसी मोटी ताजी है। हाँ कहना मेरे लक्षण ख्याल आ गया। अब वो गया तो 2-2 बाल इसके सींग भी मिल गए और वो काला रंग भी मिल गया और वैसी पूंछ भी और सब। तो कहने लगी कि यार अभी तो अपन लक्षण तक पहुंचे, अब लक्ष्य तक थोड़ी पहुंची, तो लौट के आ गया बेवकूफ। चल ऐसा वो लक्षण तो मिल गया था मेरे लिए लेकिन वो लक्षण तक थोड़ी पहुंचे थे हम। हाँ अब बोलो जब वो तो खैर ना समझ था तो अपन मुमुक्षु क्या कर रहे तो पंडित जी लक्षण तक तो हम पहुंच गए, लेकिन परंतु किंतु हाँ लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। तो उस बरेदी से भी गए बीते। तो सेठ जी ने कहा बेवकूफ, अरे जब तेरे 2-2 बालिश के सींग और बिल्कुल काली रंग की और वो पूंछ है और वो थी, तो हमने तो गाय कैसी है ये बताया था। वो लक्षण और लक्ष्य दो थोड़ी हैं कि तू लक्षण तक पहुंच गया और लक्ष्य रह गया है। अरे उसी को पकड़ रहा था, वो उसी का तो लक्षण था। नहीं आई जगत में ऐसी कोई गलती नहीं करती, तो ऐसी गलती करे तो कितना मूर्ख बना के रहे थे बरेदी है। अभी लक्षण किसका था, वो किसका था वो लक्षण, काय को छोड़ आया गाय को। ऐसा ही जानना आत्मा का लक्षण है। अब ये सब लोग भोजन तो बाद में कराती, पहला कहती पंडित जी जा बताओ कि लक्षण तो हमें ख्याल में आ गया और हम सब महिलाएं आगरा की लक्षण तक तो पहुंच गए, लेकिन परंतु किंतु हाँ अगर मगर वो लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। प्रश्न तो इनका सही है, लक्षण तक तो पहुंच गए काय और लक्ष्य को कैसे पकड़े, पागलपन की बात है। ये लक्षण और लक्ष्य चीजें दो कहाँ हैं? जानना जिसका लक्षण है वो मैं आत्मा हूँ, अनुभव करना जिसका लक्षण है वो मैं ही आत्मा हूँ। गति हेतु जिसका लक्षण है वो धर्म द्रव्य है, स्थिति हेतु जिसका लक्षण वह धर्म द्रव्य है, अवगाहन हेतु जिसका लक्षण वो काल द्रव्य है। और जानना अनुभव करना, जाने माने अनुभव चेतन इसका नाम, नहीं जाने नहीं माने नहीं अनुभव उसको जड़ तू जान। ऐसे यो प्रभु पाइए सुन पंडित प्राणी, चेतन घर का घर धनी पुण्य पाप मेहमान। बोलो चेतन घर का घर धनी, 24 घंटा जानना। ये बम्बार्डिंग हो रही कि नहीं? बम्बार्डिंग काय की? जानने की बम्बार्डिंग, अनुभव करने की बम्बार्डिंग। तो इसके लंबे हाथ हैं, ये तो जान ले वे। क्यों ये प्रवचन सुन रहा कि नहीं? 4-5 दिन से सुन रहा है। देखो बाबू अच्छा इसको कितना जानना हो रहा प्रवचन का कि पंडित जी ऐसी बातें करते हो, ये तो जड़ है। क्यों? तो भाई साहब तुम्हें प्रवचन का जानना हो रहा है तो इसमें और इसमें अंतर तो है ही भाई। जानना जिसका कार्य है ऐसा मैं जाननहार द्रव्य हूँ। आज प्रवचन में अभी यही आ रहा था कि जानने कार्य पर से वस्तु को क्यों नहीं ग्रहण करता, लेकिन हमने अपना कार्य क्या माना कि राग आदि जिसका काम है। अरे अंधा राग तो अंधा है और राग के हिसाब से आत्मा को देखेगा तो आत्मा ज्ञान सूर्य थोड़ी दिखेगा, ये अंधकार का पुंज दिखेगा। राग अगर लक्षण बनाओगे, राग आत्मा का लक्षण है ऐसा बनाओगे तो राग तो अंधा है, तो आत्मा कैसा दिखेगा? अमावस्या के रात्रि जैसा दिखेगा। अरे जानना ज्ञान प्रकाश जिसका लक्षण है ऐसा ज्ञान सूर्य भगवान आत्मा हूँ छू।
बोलो मेरी विशेष, ये मेरी विशेषता है। जानना, श्रद्धना, अनुभव, ये किसकी विशेषताएं हैं 6 द्रव्यों में? जीव की। जीव मतलब मेरी विशेषताएं हैं। आबाल गोपाल सबको जाननहार अनुभव में आ रहा है। आबाल गोपाल सबको अनुभव करने वाला अनुभव में आ रहा है, पर इतनी फुर्सत नहीं मिली। अरे यही तो मैं हूँ। अनादि परिभ्रमण में इतनी फुर्सत नहीं मिली जीव को। अरे जो ये जान रहा है ऐसा ही, वही तो मैं जाननहार वस्तु हूँ। बौद्ध लोग कहते हैं कि जानना एक समय का होता है और दूसरे समय न रहा बांस न बजी बांसुरी। बौद्ध लोग आत्मा को क्षणिक मानते हैं और जानना के आगे पीछे कुछ नहीं है। एक समय का जानना होगा और फिर खात्मा हो गया आत्मा का। तो नए सिरे से कैसे बनेगा भाई? ये बड़ी मुश्किल की बात है। तो वो संस्कार छोड़ जाता है। तो संस्कार क्या है? परमार्थ से आत्मा क्षणिक है, वो लास्ट में लगाएंगे। परमार्थ से आत्मा क्षणिक है। और मीमांसा क्या कहेंगे? क्यों कि आत्मा निष्क्रिय है, जानता नहीं है आत्मा। अगर आत्मा जानता है ऐसा माना जाए तो आत्मा को सक्रिय मानना पड़ेगा, और आत्मा तो निष्क्रिय है। इसलिए वो मीमांसक आत्मा को निष्क्रिय मानते हैं, तो वो जानने वाला नहीं मानते। और बौद्ध लोग जानने वाला मानते हैं तो दूसरे समय में खात्मा मानते हैं। जैन दर्शन कहता है कि जो समय समय करके जो जान रहा है, हाँ, जानने वाले का खात्मा नहीं होता। और वो मैं अनादि काल से जान रहा हूँ, अनंत काल तक जानता रहूंगा। जो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अनंत। तो हमें क्या, अब जरा बाबूजी अब जहाँ ना, हमने क्या किया कि बौद्ध लोग एक समय की मानते हैं तत्व को। बौद्ध कहते हैं कि तत्व एक समय का है और पर्याय दृष्टि से जानना एक समय का है, हो गया। और द्रव्य दृष्टि से जानना त्रिकाली है, जाननहार त्रिकाली है। तो हमें भी ऐसा लगता कि भाई साहब जानना 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 एक समय का। अरे भाई साहब, द्रव्य दृष्टि से उसी को देखो तो जाननहार त्रिकाल जानता है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो सदाकाल जाननहार सदाकाल जानता है। हाँ, अनादि से जानता आया हूँ। और क्या प्रमाण है कि अनादि से जानता हूँ? कि वर्तमान में जान रहा हूँ कि नहीं? व्हाट इज द प्रूफ? मैं जाननहार हूँ, क्या प्रमाण है? और पहले भी जाननहार था और आगे भी जाननहार रहूंगा। व्हाट इज द प्रूफ? क्या प्रमाण है? बाबा को दिखाने क्या प्रमाण है कि मैं हूँ तो मेरे बाबा थी। तो भाई साहब अभी जान रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या प्रमाण दूं? बौद्ध जैसी ये कल्पना मत करना कि दूसरे समय जानना खत्म हो जाएगा। प्रवचन सार में एक सत उत्पाद कहा है, एक असत उत्पाद कहा है। सत उत्पाद क्या है कि द्रव्य चूंकि बोई का बोई रहता है, इसलिए जगत में कुछ असत उत्पाद होते ही नहीं। और असत उत्पाद के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि मनुष्य पर्याय को छोड़कर देव पर्याय में चला गया। तो देव पर्याय पहले नहीं थी और अब देव पर्याय हुई, सो असत उत्पाद कह दिया। लेकिन जो यहाँ से देव पर्याय में गया वो तो सत ही था। तो असत उत्पाद तो औपचारिक है ईमानदारी से, सत उत्पाद ही वास्तविक है। अब वो सोने का हार बन गया और हार मिट करके वो बन गया, क्या नाम, कुंडल। कुंडल मिट करके बाजूबंद बन गया। तो सत उत्पाद हुआ क्या असत उत्पाद हुआ? बोलो बोलो, जवाब दो। क्या भाई साहब सत उत्पाद हुआ? क्योंकि वो ही सोना कुंडल रूप में उत्पन्न हुआ और वो ही सोना जो है बाजूबंद रूप में उत्पन्न हुआ। तो फिर सत उत्पाद हुआ। वो सोना वही को वही है। वही मैं अनादिकाल से पहले जान रहा था। एक समय पहले मैं ही जान रहा था।
3 घंटे पहले मैं ही जान रहा था, और आज अभी भी मैं ही जान रहा हूँ, और आगे भी मैं ही जानूंगा। असत उत्पाद होते ही नहीं लिखा तो ऐसा है। होते ही नहीं है, उसकी चर्चा करने देर से। बात तो आपने सही कही कि उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। काहे कि एक देखिए जानिए, सत देखिए जानिए, अनंत काल तो सत को देखना जानना है, और हम कहें कि भैया वो असत उत्पाद है। अरे भाई साहब, वो तो जब हम सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय, क्या कहा, सूक्ष्म में ऋजु सूत्र नय लगाते हैं तो जैसा जानना पूर्व काल में हो रहा था वैसा जानना वर्तमान में नहीं है, और जैसा जानना वर्तमान में हो रहा है वैसा जानना अभी एक समय बाद नहीं है। तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय से पर्याय क्षणिक है, लेकिन उसी समय सत उत्पाद की दृष्टि से देखो तो भाई साहब, जो जानने वाला एक समय पहले था, भगवान की कसम वो ही जानने वाला वर्तमान में है, और भविष्य में भी जानने वाला भगवान की कसम वो ही है। दृष्टियों की कमाल है। वो असत उत्पाद में कोई ज्यादा दम नहीं है, लेकिन नए तो सब ही हैं, नए तो बहुत हैं। अपना तो ये है भाई साहब, तो जानना एक प्रकार के अनंत प्रकार का है, फिर जानना एक प्रकार का है कि अनंत प्रकार का? येयों की तरफ से अनंत प्रकार का। हाय हाय हाय, ये ऐसे आगरा में कोई कच्चे मच्चे पंडित बैठा देवे तो जी तो हराई देगा। येयों की तरफ से जानने को अनेक प्रकार कहा है, बाकी जानने के भेद ही नहीं है। जानना तो एक ही प्रकार है, पर गेयों की तरफ से जानने को अनेक प्रकार संज्ञा है, बाकी जानना अनेक प्रकार का नहीं होता। गे अनेक प्रकार के होते हैं, क्या ज्ञान होता है? गेयों की तरफ से ज्ञान को अनेक प्रकार का है। नहीं मजाक, वो तो अच्छा है, खुलासा होता है ना, खुलासा होता है। बात ये चलती है कि इतने संकल्प विकल्प करने की वास्तव में जरूरत नहीं थी। सत उत्पाद है। अब हमने की नई नई पर्याय आ रही कि तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे है, नई नई पर्याय कहाँ आ रही? वही मैं पुराना का पुराना उपस्थित हो जाता हूँ। नई पर्याय कहाँ आ रही? कल प्रवचन किया था और आज नया आचल जी है, बेकार की बात करती है। जिसने कल किया था वही तो मैं हूँ। अब देखने की दृष्टि है कि नहीं साहब वो बात अलग है, वो कल के अचल जी अलग थे और अब के अचल जी अलग हैं। क्यों? और कल तो वो दूसरा पैराग्राफ चला, अब तो तीसरा पैराग्राफ चल रहा है। देखो भेद तो है अचल जी में, भेद है। कल्ले बेटा कल्ले भेद करना हो, और परमार्थ तो ये है कि वो ही अचल जी कल प्रवचन कर रहे थे और वो ही आज है। नहीं आई समझ में? तो अपना प्रयोजन तो इससे सदता है। त्रिकाल वस्तु वोई का वोई, वोई की वोई मैं हूँ, ज्यों की त्यों, जैसी की तैसी, चैतन्य सूर्य चम चम चमके चैतन्य चंद्र। इससे हमारा प्रयोजन सत्ता है। अब वो कहीं तो है जनवाणी में, जो असत व्यवहार भी तो कहा है, असत व्यवहार भी तो कहा है। वो असत उत्पाद, सत उत्पाद तो समझ में आ गई पंडित। अब असत उत्पाद के भैया समझ में तो ही ठीक है। जनवाणी में तो कई अपेक्षाएं होती हैं। अब वो मनुष्य को छोड़ करके देव पर्याय में उत्पन्न हुआ तो असत उत्पाद कहते हैं। पहले देव पर्याय नहीं थी। तो मैं कहता हूँ कि जो मनुष्य को छोड़ के गया वो ही तो देव बना, तो वो भी तो सत उत्पाद ही है। आत्मा कौन सा चेंज हो गया, बदल गया है ना, ऐसा। इसलिए स्वामी जी ने क्रमबद्ध पर्याय, जो कुछ पर्याय होना है वो सत उत्पाद है, पहले ही से पड़ी है। सब क्यों? तो सत उत्पाद है। कायदे से तो क्रमबद्ध पर्याय का, क्रमबद्ध पर्याय की जो भाषा ली है ना, वो स्वतंत्र रूप से पर्याय की भाषा नहीं ली। 3 से 8 गाथा से 3 से 11 गाथा तक कैसी भाषा है? क्रम नियमित पर्यायों से उत्पन्न होता हुआ जीव सदाकाल जीव रहता है, अजीब नहीं हो जाता। और अजीब भी
अपनी क्रम नियमित पर्यायों से उत्पन्न होता हुआ अजीब अजीब रहता है, जीव नहीं हो जाता। क्या कहा? हमारी भाषा कैसी है? पर्याय क्रमबद्ध उत्पन्न होती है। और वो क्या कह रहे? वो क्या कह रहे कि क्रमबद्ध पर्यायों में जीव उत्पन्न होता है और वो ही का वो जीव रहता है। हमें चंद्राचार्य की भाषा कैसी है? जीव अपनी क्रम नियमित पर्यायों में उत्पन्न होता हुआ सदा काल जीव का जीव रहता है। कौन उत्पन्न होता है? पर्याय उत्पन्न होती है सो नहीं, अपनी क्रम नियमित पर्यायों में जीव ही उत्पन्न होता है और जीव का जीव रहता है। हार उत्पन्न हुआ, सकल द्रव्य के गुण पर्याय अनंता, क्या क्या विधेय? सकल द्रव्य के गुण पर्याय जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। पहले नंबर तो अब यही तो उलट पलट का मामला है। देखो, हार उत्पन्न हुआ कि हार रूप में सोना उत्पन्न हुआ? क्यों बाबू जी आप बताओ, हार उत्पन्न हुआ कि हार रूप में सोना उत्पन्न हुआ? है आगरा वाले हैं तो जल्दी तो समझ जाते हो, फिर जल्दी भूल जाते हैं। इतनी क्वालिटी आगरा वाला है। जैसी पंडित जी कुआं जैसी कह देता अपना धूमा बाई मार के जाओ के हाउ ढूंगा बाई सास नहीं जाओगा तो ढूंगा बाई हो कभी भेद विज्ञान है कि कैसे मार को कैसे विचार तो करते यार। मतलब कहने का एक ही भाषा सुनने से अपन को कुछ ऐसा भी है। मूल भाषा तो ये है, जीव अपनी क्रम नियमित पर्यायों से उत्पन्न होता, जीव उत्पन्न होता है। किन रूप में? अपनी क्रम नियमित पर्यायों के रूप में जीव उत्पन्न होता हुआ जीव का जीव रहता है, अजीब नहीं हो जाता। वो द्रव्य दृष्टि देखना, द्रव्य दृष्टि करना है ना, तो फिर भाई साहब सब जगह द्रव्य ही द्रव्य देखना चाहिए तो द्रव्य दृष्टि होगी। नहीं आई समझ में? तुम्हें सोने की दृष्टि करना है तो ये तो हार है, ये तो बाजूबंद है, अगला जी तो अंगूठी है, हमें तो सोना देखना। अभी तेरे सोने की दृष्टि करना है तो ये हार नहीं सोना, अजय बाजूबंद नहीं, ये सोना, अजय अंगूठी नहीं, ये सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना। इसका नाम है द्रव्य दृष्टि से समय दृष्टि। वो सोना ही अपनी क्रम नियमित पर्यायों में सोना ही उत्पन्न हुआ है और सोना सोना रहता है। हम ऐसी भाषा बोले नहीं चाहते, हम तो जितने 4-5 दिन है तो उलट पुलट बोले, कोशिश करें कि तुम्हारी भाषा नहीं बोले। हम शायद सब बाबू की भाषा से कोई अन्यथा कल्पना हो गई हो तो हमारी भाषा में समझने की कोशिश करो। ओम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ये प्रवचन भी एक विधान है, इसका नाम है आत्म शुद्धिकरण विधान। आत्म शुद्धिकरण विधान है, प्रवचन का नाम है। मतलब कहने का कि दृष्टि का कमाल है। इससे क्या मतलब? तुम कह रहे कि पर्याय उत्पन्न हुई और हम कह रहे कि पर्याय नहीं, सोना उत्पन्न हुआ। अरे भाई साहब, सोना हार के रूप में उत्पन्न हुआ, इसके बाद अंगूठी के रूप में उत्पन्न हुआ सोना, इसके बाद बाजूबंद के रूप में सोना उत्पन्न हुआ, तो सोना क्यों नहीं दिखता है? हार उत्पन्न हुआ। अच्छा मैं कह रहा हूँ काय में से हुआ हार उत्पन्न? पहले नंबर जो ऐसी भाषा बन गई ना, कैसी? क्या अंगूठी उत्पन्न भाई, अगर हार उत्पन्न हुआ, अगर बाजूबंद उत्पन्न हुआ, उस भाषा से एंटी कि नहीं हार उत्पन्न नहीं हुआ, हार रूप में सोना उत्पन्न हुआ। बाजूबंद उत्पन्न हुआ, बाजूबंद में सोना उत्पन्न हुआ। अंगूठी उत्पन्न नहीं भाई, अंगूठी रूप में सोना उत्पन्न हुआ। अब ये कह रहे कि साहब ऐसे भी द्वैत क्यों खड़ा करते हो? तो फिर सोना ही सोना, सोना 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 सोना, हमें तो सोना ही सोना दिखता। ऐसा ही जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार, आत्मा 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 आत्मा, आदमी आदमी। द्रव्य दृष्टि सरल थी, द्रव्य दृष्टि बहुत सरल है, लेकिन हमने इतनी कठिन कर ली
कि पंडित जी को भोजन करावे के पहला पंडित जी बात दृष्टि करा दो, बाद में भोजन करियो। हमने की भैया बड़ी मुश्किल की बात, आगरा में टैक्स पहला ले, बाद में व्यापार करन दे। मतलब पर्याय दृष्टि कठिन है, इसलिए कष्टकारी है। पर्याय दृष्टि कठिन है इसलिए कष्टकारी है। कठिन कार्य में तो कष्ट होगा, और द्रव्य दृष्टि सहज है, सरल है, इसलिए सुखदायी है। द्रव्य दृष्टि सरल है इसलिए सुखदायी, और पर्याय दृष्टि कठिन इसलिए कष्टदायी। पुरुषार्थ करो, उसका क्या मतलब है? अरे भाई साहब, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से द्रव्य दृष्टि का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ भी सरल, पुरुषार्थ भी सहज है, सुखदायी है, और पुरुषार्थ का फल भी सुखदायी है। और पर्याय दृष्टि का पुरुषार्थ करोगे तो पुरुषार्थ भी कठिन है, और वो पुरुषार्थ का फल भी कष्ट है। अब 4 दिन से वे के वे अचल जी प्रवचन कर रहे, वकील साहब क्या अचल जी बदल गए? अब समझने जरा, अचल जी बदल गए, ये खोज करना बड़ा कठिन है। और वे के वे अचल जी प्रवचन कर रहे, ये कितना सरल है। और बदले की सोचो तुम तो, कि भाई साहब जब शुरू में आए थे तब तो जरा ज्यादा जोर से बोल रहे थे, अब जरा बदल तो गए हैं। देखो अब उन्होंने गाथा कौन सी चलाई फिर अब तो पैराग्राफ तीसरे पे आ गया, पहला दूसरे पे, बदल तो गए। अब बदलना देखना कितना कठिन है, बदलना देखना बहुत कठिन है। और नहीं तो भाई साहब 5 दिना से बेअचल जी तो प्रवचन कर रहे, तो वही के वही देखना सरल है। और नहीं साहब अब हमें बदलना सिद्ध करना है, तो बदलना सिद्ध करोगे तो फिर इधर उधर की करना पड़ेगा। तो पहले दिन कौन सा विषय लिया था, बदल कैसे नहीं गए? विषय बदल गया तो अचल जी क्यों नहीं बदल गए? बेकार क्या नहीं बदल गए? अब बदलने के लिए तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। और नहीं कर तो भैया 5 दिना से बे की भैया चल रही है। ऐसा ही पर्याय दृष्टि में बहुत कष्ट होता है। सोना का मतलब कैसे नहीं बदला साहब? पहले तो वो हार रूप में था, अब जो बाजू बंद रूप में बन गया। कि हम तो कह रहे सोना का मतलब साहब बदल तो गया साहब, बदल तो गया था। अरे साहब वही का वही सोना है, 10 तोला का 10 तोला यार, बदल गया कहाँ तक? तो नहीं बदला ना, तो नहीं बदला। घर में बंटवारा होता है ना बाबूजी, जब बंटवारा होता है ना तो हमने देखा अपने घर का इकट्ठा कर लेते हैं सोना, तो कितना हुआ कि 1 किलो है, 3 भाई हैं 4 भाई हैं, भाई 250-250 ग्राम बटेगा। अब भाइयों को तो कोई परेशानी नहीं, तो महिलाओं को कितनी वो हमारा तो हम ही को मिलना चाहिए था हार 250 ग्राम मिलाना। तो पुरुष वर्ग तो निर्विकल्प है कि भाई 4 जनन में 250 ग्राम बट गया, लेकिन इन्हें बड़े विकल्प है कि हमें तो वो फांसी वालों, हमें इतना लटक तो हाथ थोड़ी जाना है हड़प्पा की खुदाई को, मोहनजोदड़ो को, पुरानी डिजाइन को हाथ नीचाना है। हमें तो बेऊ चाहे तो वो बिल्कुल फांसी वाला। अब पुरुष कहता है कि अब कौन समझावे इनको, इन्हें समझाना कोई सरल काम है? अरे भाई अपने हिसाब से ले आया वो पैसा बनवा, तू फांसी बनवा लेना, तू 500 रुपया फांसी बन जाएगी। कि नहीं हमें तो वो ही प्रिय था। अब बताओ कौन जगह? और पुरुष की दृष्टि ऐसी है कि भाई 250-250 ग्राम मिला है सबके लिए, काय को विकल्प करें। और इनकी दृष्टि पंजमूला पर समय आती है, नहीं ये नहीं वो नहीं ये हमारी ना क्या समझ में नहीं आएगा। निर्विकल्प द्रव्य दृष्टि निर्विकल्प दृष्टि है। अरे सब उसमें तो दृष्टांत दिया उन्होंने कि 3 आदमी निकले शराब जी के यहाँ गए। एक के लिए तो 50 ग्राम सोना खरीदना था, बस पैसा रखा था, आजकल सोने का भाव बढ़ जाता है। और एक के लिए खरीदना था बाजूबंद, तो एक के लिए हार। अब तीनों निकले, तो पहले नंबर द्रव्य दृष्टि वाला न पट गया, भैया हमें तो किसी भी रूप में दे दो, 50 ग्राम सोना दे दो, ये पैसा बेकार में आपने लगा। अब दूसरा के बाद ये ऐसा हार नहीं देना, एक दुकान पे, दूसरी दुकान पे, तीसरी दुकान बाजूबंद, ये इस टाइप का बाजूबंद नहीं। परिभ्रमण तो उनने किया बाजूबंद और हार वाले ने, और जिन्हें सामान्य सोना खरीदना था तो पहले ही चोट में खरीद के जेब में डाल दिया, हो गया। विशेष के ग्राहक परेशान रहेंगे और सामान्य के ग्राहक
निर्विकल्प रहेंगे। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाए, जैसो सिद्ध क्षेत्र राजे जैसो घट माही राजे, यहाँ वहाँ फेर नाही देखिए विचार के। साहब वो डिजाइन में तो अंतर है, उनकी डिजाइन अप टू डेट है सिद्ध भगवान की, और पूज रहे सब लोग, और हमारी डिजाइन अभी मारी ना क्या। वस्तु में अंतर है कि डिजाइन में? इसका नाम है द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि और पज्य मूढ़ा से पर। मतलब जिसको हमने हौवा बनाया ना द्रव्य दृष्टि को, वो जिसको हौवा बनाया वो बहुत सरल थी है। ये सदगुरु कहे सहज का धन, अरे जीव तो है भले सिद्ध नहीं है लेकिन जीव तो है, निगोदिया भी जीव तो है, हम भी जीव तो हैं। सिद्ध पिंड चंद अखंड आनंद गुणों के अखंड पिंड बेबी हम भी बोला है भाई, हम वस्तु तो हैं सिद्ध के समान। तो फिर निगोद में और मेरे में और सिद्ध में ऐसा थोड़ी है कि सिद्ध भगवान देवड़े जीव है और हम आप 1/2 जीव है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम संसार में घिसते घिसते आधे रह गए और उन्हें मोक्ष हो गया तो वे देवड़े हो गए। देवी एकाकी एकत्र लिए चिद पिंड चंद अखंड जीव द्रव्य हैं, और निगोदिया भी चिद पिंड चंद एक अखंड जीव द्रव्य, हम भी एकाकी एकत्र लिए। ऐसी दृष्टि में समदृष्टि, समदृष्टि से सम्यक दृष्टि और विषम दृष्टि से मिथ्या दृष्टि। समदृष्टि, अरे नियम सार के एक श्लोक में तो बाबूजी ऐसा लिखा कि जीव जीव तो समान है ही। निष्णात योगी जो अंतर में योग में निष्णात हैं वो कहते जड़ चेतन भी समान है। ये शरीर पुद्गल है और मैं चेतन हूँ, ऐसा विकल्प भी निष्णात योगियों को नहीं होता। क्योंकि एक दृष्टि ऐसी भी है कि सत की अपेक्षा देखो तो जड़ और चेतन दो ही समान है। सत पुद्गल भी सत है और जीव भी सत है, तो जड़ और चेतन में क्या अंतर है सत की अपेक्षा? तो हम तो जड़ चेतन के विकल्प नहीं करना चाहते, और तुम जो है सिद्ध और संसारी के विकल्प कर रहे। बहुत दूर है दिल्ली, बहुत दूर है। जय हो जय। वाणी मत निर्माणी माता की जय। सनातन दिगंबर जैन धर्म